अस्सलाम वालेकुम डियर नियर स्टूडेंट, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। आज के नए चैप्टर के साथ फर्स्ट ईयर के नए चैप्टर इम्यूनिटी में हाजिर होता हूँ। इम्यूनिटी को मैंने शुरू करना है। डियर स्टूडेंट, इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इम्यूनिटी के टाइप क्या है? इम्यूनिटी कैसे कितने किस्म के होती है, और फिर इम्यूनिटी में पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी कैसे कहते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में मुख्तसरन बात करूंगा। देखो स्टूडेंट, इम्यूनिटी कैसे कहते हैं? इम्यूनिटी द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी which resist against pathogen is called immunity। यानी जिस्म की वो हसीयत जिसमें पैथोजन यानी जरासीम या बीमारियां कास करने वाला चीज, बीमारियों को फैलाने वाला सब्सटेंसेस के खिलाफ वो मज़ाहमत करे, तो उस एबिलिटी को, बॉडी की उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। The ability of a body to resist against pathogen, the substances which cause disease is called pathogen। अब जी, इम्यूनिटी की दो किस्में हैं। एक होती है इनिएट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर इम्यूनिटी। इनिएट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है, इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहा जाता है, जबकि एक्वायर इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज, अब इनिएट इम्यूनिटी क्या है? इट इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच एक्वायर नेचुरली या विच इज obtain नेचुरली। यानी मतलब ये है कि इट इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज इनबोरन एंड इनहर्टेड फ्रॉम पेरेंट, यानी वालिदैन से आपको वर्षे में मिले हो, तो उस इम्यूनिटी को कहते हैं इनिएट इम्यूनिटी। क्लियर? अब जी, एक्वायर इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इट इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, यानी जिंदगी के दौरान कोई पैथोजन आकर बॉडी में एंटर हो जाता है और फिर बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करता है, तो फिर उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं कि ये एक्वायर इम्यूनिटी है। यानी ये इम्यूनिटी इस ऑर्गेनिज्म में, अगर ये पैथोजन ना आता तो ये इम्यूनिटी ऑर्गेनिज्म में डेवलप न होती। अब ये एक्वायर इम्यूनिटी हमारे साथ, एक्वायर इम्यूनिटी टेम्परेरी इम्यूनिटी भी होती है और परमानेंट भी होती है। समटाइम acquired immunity is developed permanently, while sometime acquired immunity is developed temporary। अब टेम्परेरी का क्या मतलब है? टेम्परेरी इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को कहते हैं कि वो फॉर द टाइम बीइंग वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। मिसाल के तौर पर, मुख्तसर सी मिसाल के तौर पर, आपको पेवर हो, आपको जुकाम हुआ हो, आपको कोई छोटी सी बीमारियां हो, एक वक्त में आप बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है और आप उस बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं कि ये एक्वायर इम्यूनिटी में टेम्परेरी इम्यूनिटी है। और इसमें हम क्या है, टेम्परेरी इम्यूनिटी में इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन यानी जुकाम की जो बीमारियां हैं वो सारे पेरिस्ट है, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं।
बाज़ औक़ात एक्वायर इम्यूनिटी परमानेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पर कोई पैथोजन आ जाता है, कोई पोलियो वायरस, कोई स्मॉल पॉक्स, कोई चिकन पॉक्स, एक वायरस पैथोजन की शक्ल में, वायरस की शक्ल में बॉडी के अंदर चला जाता है और परमानेंटली बॉडी में उसके खिलाफ रेजिस्टेंस, डिफेंस डेवलप हो जाता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड परमानेंट इम्यूनिटी। मतलब यह है कि एक्वायर इम्यूनिटी मे बी टेम्परेरी और परमानेंटली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस या द नेचर ऑफ पैथोजन, उस पर डिपेंड करते हैं। अब जी एक्वायर इम्यूनिटी की दो टाइप है, एक एक्टिव और नेचुरल और दूसरा पैसिव और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। एक्वायर इम्यूनिटी में एक्वायर इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को कहते हैं कि बॉडी के अंदर कोई जरासीम पैथोजन चला जाता है और बॉडी के अपने सेल उसके खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करके अपनी डिफेंस को नेचुरल तरीके से डेवलप कर लेते हैं, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरल तरीके से। और लॉन्ग लास्टिंग, ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, एक्टिव या नेचुरल इम्यूनिटी, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। फॉर द लॉन्ग टर्म ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और बॉडी के अपने सेल एंटीबॉडी को पैदा करके डिफेंस सिस्टम बना लेता है। जबकि पैसिव और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ये ऐसी इम्यूनिटी है कि बॉडी के अपने सेल एंटीबॉडी पैदा करने से कासिर है और हम किसी दूसरे सोर्स से या इंजेक्शन से इनडायरेक्टली बॉडी के सेल में ये एबिलिटी पैदा कर लेते हैं कि वो ऐसी एंटीबॉडी पैदा करे जिससे आर्टिफिशियली तौर पर, पैसिव तौर पर, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो फिर इस एक्वायर इम्यूनिटी को हम पैसिव या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी डियर स्टूडेंट, ये क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है और यहाँ पर बॉडी सेल खुद एंटीबॉडी पैदा नहीं कर सकती, बल्कि बॉडी सेल को किसी दूसरे सोर्स से कोई चीज़ अंदर, कोई सोर्स से हमने एक्टिवेट करना होता है और फिर बॉडी के अंदर के बॉडी सेल ने फिर एंटीबॉडी पैदा करना होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारे साथ क्या है, इम्यूनिटी पर खूबसूरत छोटा सा मुख्तसर सा डायग्राम था। आपने देख लिया कि बॉडी कैसे अपनी डिफेंस सिस्टम में तैयार कर लेती है। रिकेप में 2 मिनट में, इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम बॉडी को, जब बॉडी में डिफेंस सिस्टम होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये इम्यूनिटी है। अब अगर इसको हम बायोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करें तो हम इसको कहते हैं कि ये इम्यूनोलॉजी है। और इम्यूनिटी में जो सिस्टम बनाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये इम्यून सिस्टम है। तो बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने इम्यून सिस्टम जैसे सिस्टम बनाए हैं जो कि हमेशा बीमारियों की जरासीम के खिलाफ डिफेंस सिस्टम बनाता है। अगर नेचुरल बन गया तो इनिएट, अगर ड्यूरिंग लाइफ टाइम बन गया तो एक्वायर, अगर फॉर द टाइम बन गया तो टेम्परेरी, अगर लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंट बन गई तो परमानेंट। अब अगर नेचुरल या एक्टिव तरीके से सेल ने खुद इम्यूनिटी डेवलप की तो फिर हम उसको एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी। अगर हमने सेल को ऐसी सोर्स से इनडायरेक्टली उस पर इम्यूनिटी डेवलप की तो फिर हम उसको कहते हैं कि पैसिव और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एंटीजन और एंटीबॉडी के कंसेप्ट के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।